अब परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे कबीर परमेश्वर के दरबारे। ओए होए। गरीबदास साहिब कहते हैं कि काल डरे करतारते जय 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 जगदीश, और ये जोरा ये मौत जूती झाड़ता और उसकी परमात्मा की दौड़ न चढ़ना कर माथे गलावे कि तेरी आज्ञा बिना मालिक तेरे वंश के निकट में नहीं जाऊं। यहाँ आपको लाखों प्रमाण दिखा देंगे जिनकी आयु बढ़ा रखी है, एक नहीं। तो पुणात्मा फिर क्या कहते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहारे, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबारे। ये थारा 21 ब्रह्मांड का मालिक यू काल गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कह मैं काल हूँ, सब न कर दूंगा और मार दूंगा। और फिर वह खुद ही कहता है ये परमात्मा तो कोई और है, वो तो उत्तम पुरुष है, तू अन्य उसकी शरण में जा जब तू परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहाँ गरीबदास साहिब वो कह रहे हैं कि काल तपी से पीसना, यानी उसके आटा पीसा भगवान का। कहने का भाव ये है कि उसके सामने ये तो एक ऐसे एज ए सर्वेंट है, और मौत है पनिहार, इसका पानी भरे, और ये दो असल मजदूर है मेरे परमेश्वर कबीर साहिब के दरबार। अब वही दादू साहब जी कह रहे हैं आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब क्या लीला करते हैं, दादू जी की मृत्यु हो जाती है, परमात्मा उसको वापस छुड़वा के लाते हैं छोड़ इधर, और धर्मराज हाथ जोड़ कर खड़ा हो जाता है और कहते भगवान ले जाओ, गलती बन गई हमसे। उसके बाद दादू साहब कह रहे हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यू काल आकर घेर लेता है, और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले हे कबीर चरण की छाही। कि जो ही मैंने याद किया एक क्षण में पहुंचूंगा, क्षण एक में बिजली जैसी गति से परमात्मा आकर अपनी नेक आत्मा को मिलते हैं, ये वेद प्रमाण देते हैं। और साथ में ये महापुरुष जिन नेक आत्माओं को परमात्मा मिले हैं उन्होंने ये प्रमाणित किया है। मेट दिए अपराध सब, सब पापों का नाश कर दिया मेरों का गीत, ये कह रहे हैं दादू साहब कहते हैं। और आन मिले क्षण माह, एक क्षण में सेकंड के कुछ हिस्से में परमात्मा आ जाते ना, तो काल खा जावा मना। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बिरंगी सत कबीरे ने हम कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरन ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथे। ओए होए। के सुन सुन साख कबीर की, कबीर परमेश्वर की समर्थता की महिमा को सुनकर, साख को उसकी वास्तविकता को सुनकर कहते परमात्मा की महिमा जहाँ चर्चा होती है यू काल भी नतमस्तक हो जाता है। सही सत कह रहे हैं। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ है। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, वो माथा नीचा कर लेता है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। अब क्या कहते हैं, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाजे सुनत आवाज। क्या बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, जो सब संसार रूपी वृक्ष का पालन करता है। और 16-17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रभु हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी ये विनाशवान हैं, केवल जीवात्मा मरती नहीं। 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष मन पुरुषोत्तम, यानी वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई इनसे भी और है। सरपुरुष ये गीता ज्ञान दाता है, अक्षर पुरुष ये सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है,
ये सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का कंट्रोलर है, ओवरऑल कंट्रोलर है इन सब के ऊपर। सरपुरुष अक्षर पुरुष पर भी वो कंट्रोलर है। अब जैसे और बताया है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वही परमात्मा है। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यू गीता ज्ञानदाता अपनी सतिथि बताओ है कि मैं तो लोक वेद के आधार से प्रभु पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, प्रसिद्ध हो रहा हूँ। कारण क्या है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी ये स्थूल शरीरधारी प्राणी है चाहे आत्मा है, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम पाक रहा हूँ। लेकिन पुरुषोत्तम तो कोई और है। अब यहाँ दादू साहब जी उसी का प्रमाण बता रहे हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यो भाग्य सुनत आवाज। अब जैसे क्या बता रहे हैं कि जैसे हाथियों का भी गजराज माने हाथियों में भी तगड़ा सबसे शक्तिशाली, उनका भी सरदार मुखिया जो हाथी होता है, ये समझो यू काल है। यानी वन्य के अन्य प्राणियों से हाथी घना तगड़ा होता है, दिल डौल विशाल काय होता है, उसके सामने अन्य प्राणी कुछ भी नहीं होते। कहते ऐसा तो समझो इसने काल ने, हाथी तो। और कबीर परमेश्वर की शक्ति समझो गज यो केरी यानी बब्बर शेर। और बब्बर शेर दहाड़ देना एक बाकी तो दहाड़ लगा दे, हाथी लीद कर देता है, इतना भयभीत हो जाता है, मुंडी छुपा कर भाग लेता है, दूर जाकर डटते हैं। तो यहाँ क्या बताते हैं, जैसे वो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में यो खुद कह रहा है, भाई मैं तो प्रभु इसलिए पाक गया, मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी उन तो तगड़ा हूं मैं, लेकिन पुरुषोत्तम तो कोई और है। वही दादू साहब कह रहे हैं, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज। गजराज हाथियों का राजा समझो, ये भी छोटा नहीं है, थोड़ी पावर नहीं है। जैसे हाथी भी बहुत तगड़ा होता है अपने सब जंगल में, लेकिन शेर के सामने उसकी भी टट्टी निकल जाती है। तो ऐसा समझो कि परमेश्वर कबीर जी को समझो बब्बर शेर, और ये तुम्हारा ये काल समझो एक हाथी। ये खुद कहता है मैं इन तो तगड़ा हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। लोकवेद माने कहा सुना, तो यानी दंत कथा से। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसे उपमा दे रहे हैं महात्मा दादू साहब जी, आदरणीय दादू साहब जी कैसे उपमा दे रहे हैं। अब तो यहाँ उपमा दे दी कि काल को तो समझो हाथी और परमात्मा को समझो बब्बर शेर है। अब क्या बता रहे हैं कि काल को तो समझो कुत्ता और तुम बैठ गए हाथी पे, यानी परमात्मा कबीर जी की शरण को समझ। अब ये उदाहरण है कि तुम हाथी पर बैठ गए परमात्मा कबीर जी की शरण माने से, और हाथी कहीं गांव में चला जाता है तो गांव के सारे कुत्ते उसको चौगुरते भौ 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 रहा करें, 50 फुट दूर निकट नहीं आ सकते। उनको पता है अगर एक भी मार दिया 7 मरेंगे। तो कहने का भाव ये है, दादू साहब कह रहे हैं कि आज तुम इतने सुरक्षित हो गए कबीर साहब की शरण में जैसे तुम हाथी पर बैठ गए हो। और काल समझो कुत्ता है, वो भौंकता रहेगा, घुर घुर जरूर करेगा क्योंकि इसकी आदत से लेकिन जब तुम डरते तो पड़ गए तो यू खावेगा, यानी हाथी तो उतर गए थे और ऊपर बैठे रहे तो इसकी रीत से बाहर हो गए तुम, इसकी पहुंच से बाहर हो। अब पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरी, दादू दिन दिन ऊंचा होए परमानंद सुख सीरी। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। ये काल वज्र मारा है, जैसे पोलैंड देश का
पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 96 मंत्री थे, 95 थे, कितने थे, वो सारे एक जाज में जा रहे थे। किसी ने रोण जावे थे, किसी का शोक व्यक्त कर, आप मर गए। अब ये इसका वज्र मार दिया इसने, काल ने एक चोट मार दी, खराब कर दिया, वो जहाज सारे मर गए इकट्ठे। और भी जगह जगह एक्सीडेंट होते हैं। कहते हैं दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबूला गए नहीं वो काल वज्र की चोटे। कि उसका काल वज्र की चोट, इस तरह की दुर्घटना वो नहीं कर सकता उस भगत की। जब सच्चे बनते हैं, सच्चे जलते हैं, यानी उसकी रह हाथी पे है, नीचे पड़ गया तो खावेगा वही काल है, तो उसका स्वभाव है। अब क्या बताते हैं, और संत सब कूपे हैं ये कहते धरिता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। कहते हैं अन्य संतों को भी तुम कहते हो उस संत ने ऐसा लाभ दे दिया, उस भगवान कृष्ण ने ऐसा लाभ दे दिया। कहते हैं और संत सब कूप हैं, ये समझो वो कुएं हैं। और कहते जरीता नीर, कुछ एक ऐसे जो झरने छोटे मोटे बह रहे हैं, जरीता यानी झड़का पानी धर धर कर निकल रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर, यानी कबीर जी की समर्थता बता रहे हैं कि कबीर साहब को तो दरिया समझो, दरिया। और जो छोटे मोटे भगवान के तुम गुण गाओ हो, किसी को कुआ समझ लो, रामकृष्ण और निशा ब्रह्म ने सरपुरुष निशा समझ लो, दरिता नीर, धरना धरना की तो थोड़े टुकड़े में गए, थोड़ी राहत दे दे। और कबीर साहब को समझो दरिया, जिसमें नहर भी निकाल लो और नहा भी लो और खेती भी कर लो, फिर भी पर्याप्त जल रहता है। अब ही तेरी सब मिटाए ये जन्म मरण की पीरे, जन्म मृत्यु सदा के लिए। वो भक्ति, इस परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करने से सदा के लिए मोक्ष हो जाता, फिर लौट कर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु नष्ट हो जाती, सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे सदा जन्म मृत्यु रहेंगे और आगे मरांगे, पहले भी मरते थे। अब ही तेरी सब मिटाए ये जन्म मरण की पीड़े, श्वास उश्वास सुमर ले तू दादू नाम कबीर। वो मंत्र है सांस उश्वास से सिमरन का, सतनाम सुमर ले, श्वास उश्वास सुमर ले दादू सतनाम कबीर, यानी कबीर जी का दिया हुआ जो सतनाम है। कोई सरगुण में रीत रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीरी की मोह पे कहीं न जाए। कोई तो सरगुण कह है, कोई निर्गुण कह रहा है। निर्गुण तो ये नो बताओ है, भगवान निराकार दिखता है कोई ना, और ये गलत डेफिनेशन करें। और सरगुण बताते हैं ये संसार ही उसका सरगुण रूप है, ये ब्रह्मांड है और ग्रह पर चांद सूरज ये उसका साकार रूप है। कहते कोई सरगुण में रीत रहा कोई निर्गुण में रीत रहा, कोई सरगुण ठहरावे, दादू गति कबीर की वह मोह पे कहीं न जाए, वो कोई और है। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काले, ओए होए। कहते दादू साहब कह रहे हैं कबीर परमेश्वर का नाम सुन के भी ये काल ऐसे थर थर कांपता, जैसे शेर की दहाड़ में हाथी लीद कर जाता है। कहते हैं दादू नाम कबीर का ये सुन के कांपे काले, नाम भरोसे नर चले है बाका ना होवे बाले। कितने ठोक के समर्था दी उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, सतलोक से चलकर आए। कहते हैं जो नाम भरोसे, दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, और नाम भरोसे नर चले, यानी दृढ़ रहे मालिक के नाम के ऊपर, इसको छोड़े नहीं पाले ने। फिर कहते हैं उसका बाल बांका भी काल नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया सोहे सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। पुण्यात्माओं, इस दौरान के सत्संग में ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सभी सदग्रंथ बताते हैं कि कबीर इज गॉड। वो कैसी लीला करता है, वो अपने तीसरे मुक्ति धाम में सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है।
और खुद परमात्मा कहते हैं सतलोक से हम चल आए काटन काल की फांसी, अवगत से ही चल आए मेरा कोई भेद मुरहम ना पाया। काशी शहर जल विच डेरा तहां दुल्हाए न पाया। और कहते हैं परमात्मा काशी शहर जल में डेरा तहां दुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कोई नाई ना मेरे घर दासी, दुल्हे का सुत आन कहाया यो जगत करे मेरी हंसी। कहते हैं मेरे ना मात पिता ना मेरा कोई पत्नी, मैं तो सतलोक से चल कर आया था और वहाँ जंगल में उस कमल के फूल पर जल में डेरा डाला था। और ये कहते हैं जुलाहे का पुत्र आन कब आया यो जगत करे मेरी हंसी। तो परमात्मा कहते हैं हम सतलोक से अवगत से चलाए मेरा कोई भेद मरम ना पाया। ये खुद भी यही अपनी सच्चिदानंद की वाणी में कहते हैं। और जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत भी ये प्रमाण देते हैं, हमारे सदग्रंथ भी ये प्रमाण देते हैं। प्रमाणित हुआ कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव।